अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो थंबनेल और टाइटल में आप लोगों को नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और आज मैं डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूँगी इसके बारे में। मैं पहले चाह रही थी कि इसके बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मैं वैसे भी व्लॉग डाल रही हूँ तो व्लॉग में ही आप लोग के साथ इसके बारे में डिस्कस कर लूँगी और आप लोग को बता दूँगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि आने वाले यूट्यूबर्स ये जो नए हैं या पुराने हैं, प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है और किसी को भी धोखा हो सकता है किसी भी टाइम। तो बस व्लॉग के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, ये पोस्ट आया है, पोस्ट इंशाल्लाह इसके बारे में भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी कि ये क्या पोस्ट है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे साथ हुआ है उसके लिए मैं जल्दी से आप लोग के साथ बात करूं, क्योंकि पुरानी बात नहीं है, ये कल की बात है कि जो आपको थंबनेल में जिस बंदे की पिक नज़र आ रही है, बिल्कुल जनाब ये एक बड़ा यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर है ये। और इसकी बहुत सारी वीडियोस हेल्पफुल है, हमने बहुत सारी वीडियोस इसकी देखी है, हर कोई इसको जानता है तकरीबन। और इसकी वीडियो से हर एक वीडियो इसकी जो होती है नॉर्मली वो बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत हेल्प मिलती है। मुझे ख़ुद भी बहुत हेल्प मिली है इसकी वीडियो से, काफ़ी सारी वीडियो से हेल्प मिली है। लेकिन जो इसने मेरे साथ किया है ना, आप यकीन नहीं करोगे कि ये जब कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई इतबार का बंदा आपके साथ कुछ इस तरह धोखा करता है तो बिल्कुल यकीन नहीं आता, मुश्किल से भी हम लोग यकीन नहीं कर सकते इस बात पे। लेकिन कल की ही बात है, चूँकि मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा जो पिन नंबर है एडसेंस का वो नहीं मुझे मिल रहा, वो नहीं आ रहा। तो मैंने इसके साथ बात की, क्योंकि इसने बहुत सारे इस तरह के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए हैं। तो मैंने इसका जो फेसबुक का पेज है उस पर मैंने इसको मैसेज किया है और मुझे 100% यकीन है कि ये यही बंदा है, कोई और फेक नहीं था। क्योंकि जिस तरह ये वीडियो में बात करता है, जिस तरह इसके बोलने का अंदाज़ है, इसी तरह ये लिखता भी है, यानी चैट भी ये उसी अंदाज में ही करता है। तो मैंने उसको पूछा, इसने कहा हाँ आप परेशान मत हो, मैं करवा दूँगा। तो फिर इसने मुझे अपना जीमेल भेजा और कहा कि इस पे मैं अपना जीमेल एड्रेस वगैरह जो भी है और पासवर्ड भी दे दूं। तो मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे इस पे यकीन था और मैंने इसको कह भी दिया था कि मुझे आप पे यकीन है, इसलिए मैंने इसको दे दिया था। लेकिन इसने क्या किया कि कुछ टाइम हो गया था, फिर मैंने पूछा भाई कुछ पता चला कि क्या मामला है? तो ये मुझे कह रहा है कि हाँ बस वही पिन का मामला है, पिन का इशू है। तो उस टाइम मेरा बिल्कुल माइंड इसलिए भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि निदा की अपॉइंटमेंट थी और मैं उसके साथ जा रही थी डॉक्टर के पास। और इस दूसरे साइड पर ये मुझे कह रहा था कि सिस्टर ऑनलाइन रहना है, अभी कुछ आपको कोड आएंगे वो मुझे सेंड करने हैं। तो ये कुछ देर बाद मुझे पता चला, क्योंकि जीमेल तो मुझे आते रहे हैं जो ये कर रहा था, तो सेटिंग चेंज कर रहा था। ये मुझे एक तरह से मुझे शक खैर नहीं भी था और मुझे फील हुआ कि ये सेटिंग क्यों चेंज कर रहा है। फिर मुझे पता चला कि फिर मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी सेटिंग में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, इस वजह से मुझे पिन ना आ रहा हो। तो मैंने जैसे इग्नोर कर दिया। फिर मुझे बार मुझे जैसे गूगल से ईमेल आ रहे थे और वार्निंग मुझे मिल रही थी कि कोई है जो सेटिंग में चेंजेस कर रहा है। और खैर मुझे मेरे नंबर पे, चूँकि नंबर मेरा था तो मेरे नंबर पे सारा कुछ आ रहा था और वेरिफिकेशन कोड वगैरह सारे आ रहे थे। तो वो ये कह रहा था कि मुझे आगे सेंड करती जाना, मैं करती रही। और मैंने कहा ना, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड बिल्कुल भी जैसे बंदा हुआ था, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास बैठी हुई थी और इसके मैसेजेस भी अटेंड कर रही थी, तो मैं साथ साथ में इसको वो सारे कर रही थी। तो बाद में मुझे एक ईमेल आया है कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। तो एक मैं क्लिनिक में बैठी हुई थी और मेरा माइंड जैसे बिल्कुल ब्लॉक हो गया कि ये क्या हो गया। फिर मैंने इसको फेसबुक का जो इसका पेज है, मैंने इसको उसी पे मैंने मैसेज किया कि भाई ये क्या हो रहा है कि आपने मेरा पासवर्ड ही चेंज कर दिया। उसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, यानी वहाँ पे इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पे मैं इसको कोई भी मैसेज नहीं कर पा रही थी और
मेरा मोबाइल भी बस मोबाइल ही रह गया, क्योंकि ना मैं अपना चैनल खोल सकती थी, क्योंकि इसने सारा कुछ जो सेटिंग जो भी था सारा कुछ इसने चेंज कर दिया। मेरा पासवर्ड, मेरे जो एडसेंस का था, जो यानी एक ही जीमेल है उसी पे मेरा ये जो चैनल है ये भी बना हुआ है, एडसेंस भी बना हुआ है और मोबाइल भी इसी से चलता है, तो सारा कुछ जैसे बंद ही हो गया। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं घर आ गई और मेरा जो शुगर लेवल है वो भी बिल्कुल डाउन हो गया और ठंडा पसीना मुझे आने लगा, जैसे मेरा माइंड ब्लॉक हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। चैनल गया हाथ से, एडसेंस गया हाथ से। खैर जल्दी से मैंने कज़न को मैंने मैसेज किया कि ये सब कुछ हुआ है, तो उसने मुझे कॉल की और सारा कुछ उसने मुझसे पूछा। फिर वो भी परेशान ही हो गया था, वो कह रहा था, क्योंकि वो भी IT वाला है, एक्सपर्ट है वो भी, तो वो मुझे कह रहा था कि इससे पहले मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि ये वेरिफिकेशन जो भी आ रहा था सारा कुछ ये वो चेंजेस कर रहा था। तो उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और पासवर्ड भी चेंज कर दिया। खैर मेरे कज़न ने कहा कि मुझे उसका ईमेल दे दो। मैंने भी उसको ईमेल किया और अपने जो कज़न है उसको भी इसका ईमेल मैंने दे दिया और उसने भी बात की, मैंने भी उससे बात की। तो ये मुझे मेरे कज़न का जो नाम है उसने ये ले लिया और कह रहा था कि मेरी उससे बात हो रही है, आपको आपका चैनल मिल जाएगा। तो मैंने इसको बददुआएं देनी शुरू कर दी, क्योंकि जो इसकी वजह से मेरी कंडीशन हो गई थी और मैं रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी और दुआ मांगने के अलावा, और ये बस यही कह रही थी कि अल्लाह तू ही बेहतर करने वाला है, तू ही बेहतर कर सकता है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, जब उसने मेरे मोबाइल की जगह अपना नंबर डाल दिया, तो बस सब कुछ तो मेरा ख़त्म हो गया था। खैर ये क्यों कर रहा था? पैसों की वजह से, कि 10,000 रुपये चाहिए मुझे। तो मेरे कज़न ने मुझे मैसेज किया कि वो तो 10,000 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, और हैरान भी हो गई थी कि ये इतना बड़ा यूट्यूबर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जितना भी ये लोग कमाने लगते हैं ना, इतना ही इनके माइंड में लालच जो है वो और भी बैठ जाता है। और कल मैं इसकी वीडियो देख रही थी, इसके शक्ल को मैं देख रही थी, आप यकीन करें इतना मनहूस सा इसका चेहरा बना पड़ा था। मैंने कहा और जितना मुझसे हो सकता था मैंने सारा बड़ास जो मेरे अंदर बड़ास पड़ा हुआ था मैंने उसके वीडियो पे निकाल दिया, लेकिन इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन बस मैंने उसको कहा अब कदम कदम पे मैं बद्दुआ ही दूंगी। मुझे नहीं पता मेरे कज़न ने कैसे मैनेज किया, उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी उसने जो जितना था उसके साथ मैनेज किया। जल्दी से उससे पासवर्ड लिया और चेंजिंग की, दोबारा से पासवर्ड चेंज कर दिया, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी और नंबर वगैरह सारा कुछ उसने चेंज कर दिया था। आप यकीन करें जो कल मुझ पे गुजरी है ना, किसी भी यूट्यूबर की बातों में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं आना। किसी भी जो मेरे साथ कल हुआ है, ये पुरानी बात भी नहीं है, कल दोपहर की बात है, कल दोपहर की। तो जो मेरी कंडीशन थी, कल चैनल मुझे मिल गया, ID सब कुछ मेरा मिल गया, लेकिन मेरा माइंड जो था वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसको, जैसे ठंडा पड़ गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि अब मुझे खुश होना चाहिए या, लेकिन शौक हो गई थी बहुत ज़्यादा कि इस तरह के लोग जो बहुत मीठा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके सामने हमदर्द बने फिरते हैं ना, लेकिन वो होते नहीं हैं, इनकी रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं होती। इसी पिन की वजह से एक दूसरा यूट्यूबर था, वो मुझे कह रहा था $39 मुझे चाहिए। तो ये हेल्प ऐसे नहीं करते, पैसे मांगते हैं, लेकिन पैसे चले ये भी मेहनत करते हैं हम लोग, पैसे ये भी कमाते हैं हम लोग, देते हैं, देंगे अपने काम के लिए, लेकिन धोखे से किसी से पैसे निकलवाना, ये मैं तो बस कदम कदम पे बद्दुआ ही दे रही हूँ उसको और अल्लाह ही पूछे उसको, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करना मैंने ज़रूरी समझा। इसके साथ लूँगी इजाज़त आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।